प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब लगातार पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहाँ 24.29% था, ये घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। एक और राहत की बात है कि अब जहाँ संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को ये संख्या 6,836 थी, 25 अप्रैल को बढ़ के 11,324 हो गई। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। और याद रखिए, ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सहयोग। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में अगर किसी मोहल्ले में, कुछ घरों में संक्रमण है तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहां रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहां से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। अगर हमारे शहर में, किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में संक्रमित भाइयों और बहनों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, मतलब उतने इलाके को कंटेन करके हम संक्रमण को बाहर फैलने से रोक दें। ये सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसलिए अब माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने की नीति भी इस लड़ाई में हमने सम्मिलित की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हमारा कोई परिजन संक्रमित होता है तो मन में तकलीफ और व्यथा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट के साथ परिजन अस्पताल आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके कारण एक और आप स्वयं संक्रमित हो जाते हैं तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं, और आप संक्रमित हो गए तो फिर आपके परिजन की देखभाल कौन करेगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी का आना परिजन के साथ आवश्यक है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आए। ज्यादा संख्या में लोग बिल्कुल ना आए, और अस्पताल में तो संक्रमित को भर्ती करवाने के बाद वार्ड में कतई ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। आप अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के वार्ड में अंदर जाएंगे तो आप स्वयं संक्रमित हो जाएंगे। इससे संकट और बढ़ेगा और गहराएगा। इस समय हमको संक्रमण बढ़ाने में योगदान नहीं करना, संक्रमण रोकने में योगदान करना है। हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं व्यवस्थाएं बनाने का। कई बार जब बड़ी संख्या में संक्रमित भाई बहन आते हैं तो व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगती है, तकलीफें स्वाभाविक है, मेरा मन भी बहुत व्यथित होता है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे, बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन
उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हम कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर असुविधा होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं। कोई कसर व्यवस्था बनाने में नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। एक तरफ जहां हम सब मिलकर महामारी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन कठिनाइयों वाले समय में आपका जहान भी चलता रहे, इसकी कोशिशें भी हम लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी 2 महीने का राशन मई और जून का निःशुल्क देने का फैसला किया है। निःशुल्क राशन के साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो शहरी हो, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले या ग्रामीण क्षेत्र के हों, उनके खाते में भी 1000 रुपया डालने का हमने फैसला किया है। जल्दी ही किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की निधि की एक किस्त भी डाली जाएगी। जनता को राहत देने के हर संभव उपाय हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई हैं तो वो सेनापति है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स बहनें, हमारे वार्ड बॉय। ये अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान जोखिम में डाल के ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि दुगने उत्साह से ये आपकी सेवा में लगे, संक्रमितों को स्वस्थ कर सकें। इनके साथ अशोभनीय व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मिलके हम इस लड़ाई को लड़ें। मेरा विश्वास है कि जो रणनीति हमने बनाई है उस पर अगर हम ठीक ढंग से चलते रहे तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके द्वारा जनता के नाम एक संदेश सामने आया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि कोरोना महामारी को हमें रोकना है तो हमें एक साथ मिलकर आगे आना होगा। इसके साथ उन्होंने तमाम बिंदुओं पर अपनी बातें रखी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 3 महीने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि जो पॉजिटिविटी कोरोना महामारी की देखने को मिल रही है उसमें कमी आई है। तो सीएम शिवराज को हमने सुना और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पॉजिटिविटी रेट तेजी से मध्य प्रदेश में घट रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 22 अप्रैल को जो सामने निकलकर अंक आए हैं वो कुल मिलाकर 24.29% थे और 25 अप्रैल को 23% तक ये रेट हो गया है। तो आपको बता दें कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। कोरोना से लंबी लड़ाई अभी बाकी है। इसके साथ ही सीएम ने यह साफ करा है कि ताकत के साथ व्यवस्थाएं बनाने में मध्य प्रदेश सरकार जुटी हुई है। तेजी से ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे लोगों को लेकर भी साफ कहा है कि जो कि इस कोरोना महामारी के कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसे लोग भी अपने घरों के अंदर रहें। साथ ही साथ कोरोना वॉरियर के रूप में जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बात यहाँ पर डॉक्टर्स की जा रही है, मेडिकल स्टाफ की जा रही है, जो कि तनाव होने के बावजूद भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी कि जो मरीज हैं उन मरीजों को स्वस्थ करने का प्रयास उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें सीएम ने कही हैं कि ये हमें सुनिश्चित करनी होगी। और आइए न्यूज रूम की ओर चलेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन जुड़ चुके हैं।
आकाश, कैसे देखा जाए, सीएम शिवराज को हमने सुना और उन्होंने संदेश में एक बात बड़ी साफ कर दी है और एक सुखद खबर ये सामने आई है कि मध्य प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो अब तेजी से बढ़ रहा है। निश्चित रूप से कोरोना संकट काल के समय जिस तरीके से रिकवरी रेट बढ़ा है, कहीं ना कहीं संतोष की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, लगातार कोरोना संक्रमण तेजी के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ रहा था और उस बीच रिकवरी रेट बढ़ना कहीं ना कहीं एक राहत की खबर भी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में जब जनता को उन्होंने संबोधित किया तो साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो अब ग्रोथ रेट है कोरोना की वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और ये एक सकारात्मक संकेत है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मध्य प्रदेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जंग जीतने की तरफ है। लेकिन उन्होंने तमाम जो सावधानियां हैं, चाहे हम फेस मास्क लगाने की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, समय समय पर हैंड सैनिटाइजेशन करने की बात करें, इन तमाम चीजों पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दर तेजी के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ी है, हाल ही में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ, उसके बाद व्यवस्थाएं कुछ दिनों के लिए जरूर बिगड़ी थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो काफी ज्यादा हो गए थे और व्यवस्थाएं कम पड़ने लगी थी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार न सिर्फ काम कर रही है बल्कि केंद्र सरकार का सहयोग भी अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बनाने में मिल रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अब स्थिति है वो एक तरीके से सकारात्मक तरफ जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की बात निकलकर सामने आ रही थी, उसको दूर करने के लिए लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही थी। अब जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं वो सेना के विमान के जरिए जो है गुजरात जा रहे हैं, अन्य राज्य जा रहे हैं, जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई तेज गति के साथ मध्य प्रदेश में की जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के जो बिल्कुल आकाश, यहाँ पर ये बात तो साफ हो गई है कि लगातार व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा, जब पहली लहर देखी तो उस वक्त देखा गया था कि राशन की खास तौर पर परेशानी आम जनता के सामने आई थी। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि इस बार हम बात करें तो सरकार के द्वारा एक और सकारात्मक पहल की गई है और वो ये है कि 3 महीने का राशन मुफ्त में लोगों को दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब लगातार पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहाँ 24.29% था, ये घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। अब जहाँ संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को यह संख्या 6,836 थी, 25 अप्रैल को बढ़ के 11,324 हो गई। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, एक बात यहां पर सीएम साहब ने बड़ी साफ कर दी है, यदि हम ऐसे मरीजों की बात करें जो लगातार तेजी से सामने आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे पहलू पर यदि हम नजर डालते हैं तो ऐसे भी मरीज हैं जो कि तेजी से ठीक हो रहे हैं। और तमाम ऐसी खबरों के बीच यदि ऐसी खबर सामने आती है कि मरीज ठीक हो रहे हैं, वो भी हजारों की तादाद में, तो सकारात्मक खबर है, संबल भी इससे मिलता है। निश्चित रूप से कोरोना के खिलाफ जंग में जिस तरीके से पहले निराशा की खबर लगातार आ रही थी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीधे जनता के साथ संवाद किया है, जनता को संदेश दिया है कि लोग घबराएं ना, कोरोना के खिलाफ लड़े। और सबसे बड़ी बात यही है कि पॉजिटिविटी के साथ अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो भी जाता है लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ता है तो निश्चित रूप से वो जंग जीतता है। और यही कारण है कि रिकवरी रेट लगातार मध्य प्रदेश का कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से सकारात्मक खबरें अब आना शुरू हो गई, जो साफ तौर पर बता रहा है कि दूसरी लहर में जो है कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ा जरूर था, लेकिन लोगों के हौसले के सामने अब ये धीरे धीरे पस्त होने लगा है। यही कारण है कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो ग्रोथ रेट है वो जरूर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसमें भी कमी आई है और इसके अलावा रिकवरी रेट तेजी के साथ बढ़ रहा है। यानी निश्चित रूप से जो लोग हैं वो जो है कोरोना से ठीक होकर अब दोबारा से अपने घर लौट रहे हैं और अपनी दोबारा से जिंदगी शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बात पर और जोर दिया जिसको लोगों को समझना होगा कि अभी ठीक होने के बाद भी जो दूसरी लहर है
उसका असर जो है कम होने वाला नहीं है। यही कारण है कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात पर अपने संदेश में, अपने जनसंवाद में इस बात पर जोर देते हुए नजर आए कि लोग जो है फेस मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इसके अलावा अगर वो संक्रमित होते हैं तो त्वरित गति से जो है डॉक्टर का परामर्श लें। होम आइसोलेशन में रहना है तो होम चलिए आइसोलेशन आकाश, में ये रहें, तमाम नहीं बातें तो सीएम ने कही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम कोरोना कर्फ्यू की बात कर लेते हैं तो कोरोना कर्फ्यू को लेकर भी उन्होंने जनता को संदेश दिया है। तो आइए पहले सुन लेते हैं सीएम शिवराज का क्या कहना है, उसके बाद एक बार फिर आपके पास आएंगे और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। अगर किसी मोहल्ले में, कुछ घरों में संक्रमण है तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहां रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहां से बाहर ना निकले ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी सीएम ने यहां पर बताया है, जानकारी दी है कि आखिर माइक्रो कंटेनमेंट जैसे क्षेत्र भी डेवलप किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो संक्रमण है वो बाहर नहीं फैलेगा। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे। आकाश, मैं समझना चाहूंगा, पहली लहर की यदि हम बात करें तो कंटेनमेंट क्षेत्र हमने देखे थे, और दूसरी लहर की बात करें तो भी कंटेनमेंट क्षेत्र हमने देखे हैं, लेकिन अब यहां पर एक नई बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा सकते हैं, जिसके चलते कम से कम जगह को कंटेनमेंट क्षेत्र में रखा जाएगा और जिसका दूसरा फायदा यह होगा कि जो दूसरे लोग हैं वो बाहर निकल सकते हैं। पहले हमने देखा था कि जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है वहां की पूरी ही आबादी उससे प्रभावित होती थी। निश्चित रूप से यही कारण है सुनील के लोगों को परेशानी भी ना हो। लॉकडाउन के चलते जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यही कारण है कि अब जो है जनता के सहयोग से जनता कर्फ्यू जो या कोरोना कर्फ्यू जो है जिलों में लगाया जा रहा है, जहां पर स्टेट क्राइसिस कमेटी जो है तय करती है कि किस हिसाब से जो है कोरोना की संक्रमण दर है, और उसके हिसाब से वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर स्टेट क्राइसिस जो कमेटी है वो ये निर्णय लेती है। लेकिन जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का अभी तक लोगों ने पालन किया, उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता का आभार यहां पर व्यक्त किया है और साफ तौर पर कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगर सबसे बड़ा शस्त्र कोई है तो घर पे रहना है। और यही कारण है कि एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि लोग जो है कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, अगर आवश्यक ना हो तो बेवजह घर से ना निकले, घरों में ही रहें, तभी जाकर कोरोना को ये जंग हराई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंटेनमेंट जोन्स जो पहले देखे गए थे पहली लहर में और दूसरी लहर में भी कई एरियाज को जो है कंटेनमेंट जोन्स बनाया गया था, लेकिन अब जो है इनको मिनी कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील किया जाएगा। अगर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मिनी कंटेनमेंट जोन्स क्या होंगे, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मिनी कंटेनमेंट जोन्स वो जोन्स होंगे जहां पर कोरोना संक्रमित अगर निकलते हैं किसी इलाके में तो वहां के इलाके को चंद सीमा को जो है रेडियस बिल्कुल चंद ही सीमा को सील किया जाएगा। और आकाश, उसका फायदा ये होगा कि जो अन्य आबादी है उन्हें परेशानी नहीं होगी। लेकिन आकाश, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सीएम ने साफ कर दिया है, वर्तमान दौर में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि जो व्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आइए सुनते हैं सीएम का क्या कहना रहा। हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे, बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहां पहुंच जाए, जल्दी समय बचे और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए, इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हम कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। तो कोशिशों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और बड़े ही ऐतिहासिक और हैरत अंगेज फैसले लिए गए हैं। पहली बार देखा गया कि ऑक्सीजन की जो इतनी बड़ी विकराल समस्या सामने आई है, जिसके लिए वायुसेना की भी मदद ली गई है। न्यूज रूम की ओर चलेंगे, आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, अब इस फैसले को कैसे देखते हैं? कुछ वक्त पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन की समस्या प्रदेश में देखी जा रही थी, लेकिन हैरत अंगेज बड़े फैसले लिए गए, वायुसेना की मदद ली गई, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की अब व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा।
निश्चित रूप से सुनील, क्योंकि राष्ट्रीय महामारी है और खास तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा था वो सरकार के लिए चुनौती था। और यही कारण है कि बेड्स बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी और लगातार राज्य सरकार कोशिश कर रही थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे थे, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी और उसके जो परिणाम है अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार केंद्र सरकार से बात की, लगातार केंद्रीय मंत्रियों से बात की और उसका परिणाम ये रहा कि अब जो है सेना जो है अपने विमान जो है राज्य सरकार को दे रही है, वो भी ऑक्सीजन के लिए। सीधे तौर पर अगर हम बात करें गुजरात के जामनगर से जो है मध्य प्रदेश लगातार ऑक्सीजन आ रही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन मध्य प्रदेश आ रही है। दोनों ही जगह जाने के लिए जो है तकरीबन 20 से 22 घंटे का समय जो है बाय रोड लगता है और आने जाने का समय अगर हम निकालें तो काफी लंबा समय हो जाता है। और इतनी देर में मध्य प्रदेश में अगर ऑक्सीजन की किल्लत होती है तो एक बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाती थी सामने और लोगों की सांसें कहीं ना कहीं अटकने लगती थी। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया, केंद्र सरकार से बात की और उसका फल ये रहा कि अब जो है सेना के विमान की मदद से टैंकर्स जो है ऑक्सीजन के वो जो है जामनगर पहुंचाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पहुंचाए जा रहे हैं और वहां से जो है ऑक्सीजन अब मध्य प्रदेश आ रही है। तो सीधे तौर पर समय बच रहा है और कहीं ना कहीं प्राण वायु लोगों को समय पर मिल सके, ऐसी राज्य सरकार की कोशिश है। बिल्कुल, राज्य सरकार की आकाश की कोशिश है और इस कोशिश में राज्य सरकार पूरी तरह से सफल भी नजर आ रही है। यहां तो हमने तमाम बातें कर ली, लेकिन आकाश, यदि हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं और डॉक्टर्स की बात ना करें तो बेईमानी साबित होगा। और सीएम ने इसके साथ यहां पर जानकारी डॉक्टर्स को लेकर भी दी है कि डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो कि कोरोना वॉरियर के रूप में सबसे पहले सामने आए हैं। खुद भी पॉजिटिव हुए लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, इलाज किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं सीएम साहब को, जिन्होंने डॉक्टर्स को लेकर जानकारी दी है कि डॉक्टर्स का विशेष तौर पर ध्यान रखें और डॉक्टर्स की जो द्वारा जानकारी दी जा रही है उसका पालन करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संयम की घड़ी है तो धैर्य रखें और इस वक्त डॉक्टर्स के साथ अभद्रता ना हो, यह हमें जरूर सुनिश्चित करना होगा। इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई हैं तो वो सेनापति है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स बहनें, हमारे वार्ड बॉय, ये अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान जोखिम में डाल के ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि दुगने उत्साह से ये आपकी सेवा में लगे, संक्रमितों को स्वस्थ कर सकें। इनके साथ अशोभनीय व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मिलके हम इस लड़ाई को लड़ें। मेरा विश्वास है कि जो रणनीति हमने बनाई है उस पर अगर हम ठीक ढंग से चलते रहे तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की यहां पर बात की गई है। साथ ही साथ डॉक्टर्स को लेकर भी कहा है कि डॉक्टर्स के साथ अशोभनीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे, आकाश बने हुए हैं। आकाश, एक बात बड़ी यहां पर साफ हो गई है और देखने को मिला है कि यदि हम अस्पतालों की बात करें तो कई ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना महामारी के शिकार हुए हैं और इसके बाद जो मरीज के परिजन हैं उनका गुस्सा और उनका आक्रोश देखने को मिलता है। लेकिन संयम की घड़ी है, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो डॉक्टर जो कि अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीजों को बचा रहे हैं उनके प्रति अशोभनीय व्यवहार ना हो। निश्चित रूप से सुनील, यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डॉक्टर्स को न सिर्फ सेनापति इस लड़ाई का बताया बल्कि इस बात पर जोर भी दिया कि चाहे डॉक्टर्स हो या स्टाफ नर्स हो या जो अलग पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सभी का जो है जो मरीज के परिजन है वो न सिर्फ सम्मान करें बल्कि इस बात का ध्यान भी रखें कि आक्रोश में आकर, दुख में आकर कई बार जो अभद्रता वो कर जाते हैं वो ना करें। और यही कारण हमारी भी जनता से अपील है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स के रूप में, भगवान के रूप में लगातार कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे हैं, वो डॉक्टरों का सम्मान करें, तभी जाकर हम कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत सकते हैं। जी बिल्कुल आकाश, कोरोना के खिलाफ इस जंग को हमें जीतना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि सरकार अलर्ट मोड पर है, हर कोशिश की जा रही है कोरोना से लड़ाई में जीतने की, सरकार की हर संभव कोशिश है। बात यदि स्वास्थ्य सेवाओं की कर ली जाए या इसके अलावा डॉक्टर्स की कर ली जाए या इसके अलावा हम वायुसेना की कर ली जाए, जिसकी मदद हमारे द्वारा ली जा रही है, सरकार के द्वारा ली जा रही है, ताकि लोगों तक प्राण वायु पहुंच सके। लेकिन संकट की घड़ी है, संयम रखना होगा और आने वाले वक्त में जरूर इस महामारी को हम जड़ से खत्म करेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।